किसी बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे और वो स्टेशन पर आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। फटे हुए कपड़े, नंगे पैर और आंखों में बेबसी, यही उसकी पहचान बन चुकी थी। एक दिन जब वो ट्रेन में भीख मांग रहा था तो उसकी नज़र एक सूट बूट पहने लंबे कद के व्यक्ति पर पड़ी। लड़के ने सोचा, ये आदमी बहुत अमीर लगता है, अगर इससे भीख मांगूं तो शायद ज़्यादा पैसे मिल जाएं। वो उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ पैसे दे दीजिए। उस व्यक्ति ने लड़के को ध्यान से देखा और कहा, तुम हमेशा लोगों से मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? लड़का झेपते हुए बोला, साहब मैं तो बहुत गरीब हूँ, भीख मांगकर ही जीता हूँ, मेरी हैसियत कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे। वो व्यक्ति गंभीर स्वर में बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। गरीब लड़का वहीं खड़ा रह गया। उस व्यक्ति की बात उसके दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, शायद मुझे इसीलिए कम पैसे मिलते हैं क्योंकि मैं किसी को बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? खुद से पूछा, लेकिन कब तक मैं यूं ही बिना कुछ दिए सिर्फ मांगता रहूंगा? काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि अब जो भी उसे कुछ देगा वो बदले में उसे भी कुछ देगा। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के बाहर बैठा था, उसकी नज़र पास लगे पौधों पर खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को ये फूल दे दिया करूं। उसने कुछ फूल तोड़ लिए और ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब भी कोई उसे पैसे देता वो मुस्कुराकर बदले में एक दो फूल दे देता। लोग खुश हो जाते। कोई फूल किताब में रख लेता, कोई अपनी जेब में। कुछ ही दिनों में लड़के ने महसूस किया कि अब पहले से कहीं ज़्यादा लोग उसे पैसे देने लगे हैं। एक दिन ट्रेन में भीख मांगते हुए उसने देखा कि वही सूट बूट वाला व्यक्ति फिर से उसी ट्रेन में बैठा है। लड़का तुरंत उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे पैसे दीजिए, बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर पैसे दिए और लड़के ने फूल थमा दिए। वो व्यक्ति बोला, वाह, अब तो तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ये बात लड़के के दिल में गहराई से उतर गई। उसे लगा जैसे उसे सफलता की चाबी मिल गई हो। वो ट्रेन से उतरा और जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। अगले दिन से वो गरीब लड़का उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट में मिले। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाकर कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही गरीब लड़का हूँ जिसे आपने पहली बार बताया कि मुझे क्या करना चाहिए और दूसरी बार बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। उसने आगे कहा, आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ। आपने मुझे प्रकृति का वो नियम सिखाया कि जब तक हम कुछ देते नहीं तब तक हमें कुछ मिलता नहीं। जिस दिन मैंने खुद को भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी मान लिया, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सोच बदलते ही इंसान का जीवन बदल जाता है। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो दुनिया भी हमें छोटा ही समझेगी। लेकिन जिस दिन हम खुद को बड़ा मानने लगते हैं, उसी दिन सफलता हमारे कदम चूमने लगती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लिखें।